बेटी है, वो हमारी बेटी है, और सबरे देश की बेटी है वो। समझे तो सबरे देश की बेटी है ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए। मनीषा के हत्यारों को, मनीषा के हत्यारों को, योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही, बहन मनीषा, बहन मनीषा, बहन मनीषा। हाथरस में हुए मनीषा वाल्मीकि के बलात्कार कांड को लेकर के पूरे भारतवर्ष के लोगों में आक्रोश की लहर फैली हुई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए मथुरा में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया। ये वो हमारी बेटी है, और सबरे देश की बेटी है वो। समझे तो सबरे देश की बेटी है ना। बिल्कुल। हाँ, आज उनको फांसी होनी चाहिए। तो उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए। आज जो कैंडल मार्च निकाला गया है, किसके तत्वाधान में निकाला गया, क्या मामला है? मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज मैदान में उतरे हैं हम सब लोग। बहन मनीषा के जो पूरा देश इस टाइम देख रहा है, ये प्रकरण हुआ है, इस घिनौने कृत्य के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा दुख व्यक्त करती है। और बहन मनीषा के इस कृत्य के लिए हमें बेहद दुख है और हम कैंडल मार्च के साथ में मैदान में उतरे हैं। अगर हमारा यहाँ तक अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है तो इस कैंडल मार्च को ही नहीं, हम रोड पे बहुत ही गुस्से के साथ सरकार के सामने प्रतीत होंगे। सरकार ने जो हमारे साथ में ये खेल खेल रखा है, जो दलितों के साथ में खेल खेल रखा है, इसे सरकार ब्रेक दे, अन्यथा हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, नींव हिलाकर रख देंगे सरकार की। योगी जी ये न सोचें कि दलित इतने कमज़ोर हैं। आज दलितों का उबाल चरम सीमा पे है। हम रोड पे उतरेंगे, जो हमसे बनेगा हम वो करने को तैयार हैं। हम अपनी बलि भी देने को तैयार हैं, लेकिन बहन मनीषा के हत्यारों को हम सज़ा दिलाकर ही रहेंगे। अभी मनीषा के हत्यारों पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसको लेकर के आप अगर वो तो मर गई, अब इसके बाद में आप क्या करना चाहेंगे? बहन की शहादत में हम अभी शांत नहीं बैठेंगे। केस से हमें क्या मिलने वाला है? जो बहन को जाना था वो तो गई। हमें हर हालत में उनके हत्यारों को फांसी दिलानी है। जब तक सरकार क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हमें सिर्फ उनकी फांसी चाहिए और उनके परिवार वालों को एक अच्छी मुहिम के साथ में उन्हें सांत्वना दी जाए और सरकारी जो संरक्षण होता है वो उन्हें दिया जाए। एक बात, आज जो कैंडल मार्च निकाला है, क्या प्रकरण है? सर, ये एक हाथरस की एक लड़की थी जिसका नाम मनीषा था। उसके साथ बड़ी बहुत ही दर्दनाकी के साथ उसका रेप किया गया। उसमें पता पड़ा था कि उसका एक स्पाइनल कॉर्ड जो बैक में होता है उसका वो टूट गया था। और शायद सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई थी कि वो जो दर्दनाकी की गई थी वो 4 लोगों के द्वारा की गई थी। सो इट इज़ अ वेरी बिग पनिशबल ऑफेंस। रेपिंग आज देश में इस तरह बढ़ रही है, जिसमें आज ये लड़की है, ये बिलोंग नहीं करता कि SC से जर्नल कास्ट डजंट मैटर, बट ये देखिए कि लड़की है वो। सबको आज़ादी होनी चाहिए भारत जैसे स्वतंत्र देश में, कि सबको आज़ादी होनी चाहिए कि कोई भी जाए स्वतंत्रता के साथ। जबकि सरकार तो यह करे कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा लगा रही है, बेटियों को बढ़ाने की बात कर रही है। तो समवेयर ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या बोला है कि कुछ चाल समझ सकते हैं। एक तरफ से बोलती है, ये दो मुँह वाली बात होती है कि एक तरफ बोल रहे हैं कि शिक्षा दी जानी चाहिए, लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए, और दूसरी तरफ बलात्कार हो रहा है। ये इंडिया जैसे देश में ऐसा बहुत ही दर्दनाक है, दर्दनाक बोल सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया ग्रोथ कर रही है उसी तरह लीस्ट पोजीशन पे भी आने की कोशिश कर रही है। नाउ यू कैन सी हियर द कंडीशन ऑफ GDP नाउ 27 -27, वेरी बैड। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे अपराधियों के बारे में? अपराधियों को इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कानूनी तहत से जो पॉसिबल हो
कठिन से कठिन सज़ा दी जानी चाहिए, और हो सके तो फांसी देने का कार्य हो जाना चाहिए, इसको फांसी दे देनी चाहिए। हाथरस के प्रशासन ने विधिवत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके चारों आरोपियों को जेल भेज दिया और मृतका का अंतिम संस्कार भी हो गया। क्या आप जिला प्रशासन हाथरस से मतलब जो भी उन्होंने कार्रवाई किया इससे संतुष्ट नहीं है? जी नहीं, इससे तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं? मुकदमा लगाने के बाद सर ये बड़े लोग होते हैं, ये आसानी से निकल जाएंगे। तो सर ये एक किसी ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो इनके लिए सीधा बोलने का फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, सीधे तौर तरीके से। ये फांसी की सज़ा भी तो कानून के दायरे में दी जाती है। हाँ, जो मे बी पॉसिबल, जो भी आईपीसी की धारा हो वो दी जाए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली कोई भी हम जाएँ और फांसी लगा लें, ऐसा नहीं कह रहे। क्या गुजारिश करना चाहेंगे? सरकार से यही गुजारिश है कि जितना हो सके महिला को संरक्षण दिया जाना चाहिए, सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आप बोलते थे कि बीजेपी की सरकार बहुत ज़्यादा इस महिलाओं के मामले में सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ है। तो हो सके तो यही गुजारिश रहेगी सरकार से कि महिलाओं को जितना हो सके कोशिश करें सुरक्षा दें। मनीषा, क्या क्या हुआ था वहाँ? रेप हुआ था आपके साथ? अच्छा, कौन कौन थे? रवि और संदीप। और हैं? रवि और संदीप मिले हुए हैं? अच्छा, और क्या क्या किया था? हैं? किसने? कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी? लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे? कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप, फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। जब बाकी सब भाग गए थे? मम्मी को देख के। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुँह में पानी डाला तो कुछ नहीं किया हुआ। तो गला भी दबाया था बता रहे थे? गला किससे दबाया? दुपट्टे से दबाया? फिर वहाँ पर जब उन्होंने गला दबा दिया तो होश था आपको? आया था? पानी डाला था किसने डाला पानी? मेरी मम्मी। अच्छा, फिर वहाँ से कौन उठा के लाया आपको? मेरी मम्मी ने सबको आई मम्मी और भी पता नहीं कौन कर मुझे होश नहीं था, तो ये आपको उठा के लेके आए? मेरी चाची को डाला मौके तो मैं कुछ पानी डाला तो अच्छा, मुँह में डाला। तो रेप करने वाले ये दो ही लोग थे और और भी मिले हुए हैं उनके साथ। उनके साथ थे? उन्होंने भी किया था क्या? नहीं, उन्होंने नहीं, ये दो लोग। दो लोगों ने किया था? अच्छा, और बाकी वो तीनों भाग गए थे? दोबारा भी कर सकता है वो बचना बचना नहीं चाहिए? नहीं दोबारा कर सकता है? कर सकता है क्योंकि वो धमकी देता है? क्या कहता है? कहता है कि गोली से उड़ा दूंगा। गोली से उड़ा दूंगा, ऐसा कहता है? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है, चिंता ना करो,